आज हम बात करेंगे कि हम एडिक्शन के बारे में ये जानते हुए कि एडिक्शन किसी भी रूप में हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। आखिर क्यों हम बार बार उस एडिक्शन की साइकिल में फंसते चले जाते हैं और पूरी ज़िंदगी ताउम्र हम इसमें गुजार देते हैं, एक एडिक्शन की साइकिल में फंस करके। ना जाने कितनी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है व्यक्ति जो एडिक्शन में फंसा हुआ है। आप सोचिए कि केवल हमारा यंग जनरेशन ही नहीं, हमारा एडल्ट ही नहीं, हमारे बच्चे भी आजकल एडिक्शंस के उसमें फंस रहे हैं। हम लोगों ने अपने क्लिनिक में अपने सेशंस के दौरान देखे कि 9th-10th के बच्चे, 11th-12th के बच्चे भी एडिक्शन की ओर जा रहे हैं। इवन अब मैं कहूँ कि 7th-8th के बच्चे भी एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में देखिए या पंजाब जैसे सिटीज़ में देखिए कितना ज़्यादा एडिक्शन का क्रेज़ है और लोग एक बार जो उसकी साइकिल में फंस गए इसलिए उससे निकल नहीं पाते। आखिर क्यों हम लगातार इसमें फंसते चले जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम जानेंगे एडिक्शन कितने टाइप के होते हैं। सिर्फ जो हम सुनते हैं कि अल्कोहल का एडिक्शन या स्मोकिंग एडिक्शन, ज़्यादातर लोग अल्कोहल को एडिक्शन से कोरिलेट करते हैं, नहीं, बहुत सारे तरीके के एडिक्शन हैं। जैसे लोग अफीम लेते हैं, गांजा लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। कुछ बिहेवियरल एडिक्शन भी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। बिहेवियरल एडिक्शंस का मतलब है लोग सोशल मीडिया के एडिक्शंस की ओर बढ़ रहे हैं, इंटरनेट एडिक्शंस हो रहा है लोगों को, गेमिंग एडिक्शंस की ओर लोग बढ़ रहे हैं। बहुत सारे हम रील्स वगैरह जो देख रहे हैं लगातार घंटों उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। हमारे छोटे बच्चों को फ़ोन एडिक्शंस की प्रॉब्लम्स हो रही है। हम हर एक टॉपिक में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये समझेंगे कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई, कहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई, जो हम ये जानते हुए भी कि एडिक्शन किसी भी फॉर्म में हमारे लिए बेहतर नहीं है, फिर भी हम उसको करते हैं। हमारी यंग जनरेशन क्यों एडिक्शंस की तरफ जा रही है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। आप बात करिए, जब मैंने काउंसलिंग किया, उनसे मैंने बात करी, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न, जो यंग जनरेशन दोस्तों की वजह से, अपने पीयर ग्रुप की वजह से लोग इस एडिक्शंस की ओर जाते। दोस्तों ने बोला, हमने पी लिया, फिर दोस्तों ने प्रेशर डाला, हमने पी लिया। क्योंकि आजकल ये स्टेटस सिंबल हो गया है ना। अगर हम अल्कोहल नहीं ले रहे हैं या पार्टीज़ में हम ड्रिंक नहीं कर रहे हैं या स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, तो शायद हम इतने ज़्यादा कूल डूड सो कॉल्ड नहीं हैं, या हम इतने स्मार्ट नहीं हैं, या कुछ भी। और क्या होती है हमारी यंग जनरेशन इतनी ज़्यादा सो कॉल्ड शो ऑफ के उसमें, या अपने को बेहतर बनाने को या अपने बेहतर दिखाने को, स्मार्ट दिखाने के उसमें रहती है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती क्या ये मेरे फ्यूचर के लिए बेहतर है या नहीं। और वो उसको ईजिली फॉलो कर लेता है उसको। और एक बार जब आप एडिक्शन के साइकिल में चले जाते हैं, क्योंकि एडिक्शंस की तरफ जाने के बाद हमारे ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता होती है, तर्क करने की क्षमता होती है, भविष्य के निर्णय लेने की क्षमता होती है, जीवन पे कुछ बेहतर करने के लिए हम जो सोचते हैं, जो कदम उठाते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है और एक अलग ही स्टेज में लेके जाता है, एक अलग ही सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेज में लेके जाता है, जहाँ पे हमें सिर्फ एक खुशी महसूस होती है। और वो खुशी हमारी कितनी शॉर्ट टर्म होती है, वो खुशी हमारे फ्यूचर के लिए, आगे के लिए कितनी पेनफुल हो सकती है, हम सोच ही नहीं पाते हैं। अगेन जब हमें नशे से हमारा नशा उतरा, तो फिर हमें फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। फिर हमें लगता है अरे मैंने ड्रिंक करके या फिर मैं कोई भी ड्रग्स लेके मैंने पूरा अपना टाइम वेस्ट करा। फिर वो उसको स्ट्रेस होता है उस चीज़ का, तो अगेन वो उसको भूलने के लिए फिर से वो एडिक्शंस करता है, फिर से वो अल्कोहल लेता है। और क्या करता है कि फिर वो फेस करने से, जो उसके टाइम वेस्ट होने की वजह से या कुछ ना कर पाने की वजह से जो उसको तनाव हुआ है, जो उसको स्ट्रेस हो रहा है, जो उसको एंजाइटी हो रही है, उसको फेस नहीं करना चाहता है और बार बार अल्कोहल लेकर उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को, उस पेन को वो दबा देना चाहता है। तो वो एडिक्शंस की ओर फर्दर आगे बढ़ता चला जाता है।
हमारे बच्चे भी आजकल जो 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, वो ईजिली अपने सीनियर्स के द्वारा एडिक्शंस के उसमें आ जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसके पहले मैंने बताया कि जो हमारी एडल्ट यंग जनरेशन क्यों एडिक्शंस की तरफ आती है, जो यूनिवर्सिटीज़ हॉस्टल्स में गए बच्चे, क्या होता है इसमें पेरेंट्स की बहुत गलती होती है। जो हमारे छोटे बच्चे एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं, मैं मानूंगी यहाँ पे पेरेंट्स की बहुत गलती होती है। हम लोगों ने केस स्टडी के दौरान ये पाया कि जिन बच्चों की घर में परवरिश बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप की होती है, माँ बाप हर समय उनको डांटते रहते हैं, हर समय उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनको कंपेयर करते रहते हैं, उनकी कमियों को ताना देते रहते हैं। कई बार बच्चे होते हैं, सब बच्चों का आईक्यू अलग अलग होता है, किसी का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई गेम में बहुत अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, लेकिन पेरेंट्स अपनी थोपते हैं, कभी बच्चों की सुनते नहीं है, हर समय उनको टॉर्चर करते हैं, हर समय उनको कंपेयर करते हैं और हर समय उनको बोलते हैं कि तुमको यही करना है। ऐसे बच्चे बाहर जाकर के खुशियाँ ढूंढते हैं, बाहर जाके एक पीस ढूंढते हैं, और फिर ये खुशियाँ ढूंढने के चक्कर में, पीस ढूंढने के चक्कर में वो गलत संगति में आ जाते हैं, और गलत संगति में आकर फिर वो गलत तरीके अपनाने लगते हैं। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है जो हमारे छोटे बच्चे एडिक्शंस की तरफ जाते हैं। घर में मॉरल वैल्यूज नहीं है। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता दोनों वर्किंग है, इतने बिजी हैं कि बच्चों के साथ बैठ के वो थोड़ा सा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं, या थोड़ा टाइम है भी तो वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं कि आके रेस्ट करना चाहते हैं। वहाँ पे वो गलती करते हैं। अपने बच्चों के साथ बैठना, बच्चों को अवेयर करना कि सोसाइटी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे बच्चों को क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, कभी भी इस तरफ नहीं जाना है। वो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ही बुरा है। माँ बाप बच्चों को हर एक स्टेज में अवेयर करें, लेकिन क्या है, अब ये चीज़ें ख़त्म हो रही है, लोगों के पास टाइम नहीं है, मोरल वैल्यूज हम नहीं डेवलप कर पा रहे, बच्चों के पेन नहीं सुन पा रहे, बच्चे क्या स्कूल में पूरा दिन कर रहे हैं हम ये जानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और है भी तो हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं। यंग एडल्ट में हमारी केवल मेल ही नहीं, फीमेल भी जो बाहर रह रही हैं, हॉस्टल्स में रह रही हैं, या वर्किंग हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स में जॉब कर रही हैं, हर व्यक्ति अभी एडिक्शंस की तरफ जा रहा है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो उनको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्दी मैकेनिज्म नहीं पता है लोगों को। लोग अवेयर नहीं है कि हम अपने स्ट्रेस को, हम अपने एंजाइटी को, हम अपने जो डिप्रेशंस हैं, जो ऑफिस वर्कलोड है, उससे जो होने वाला स्ट्रेस है, या अपनी पूरी डे टू डे लाइफ को कैसे मैनेज करें, डे टू डे लाइफ के स्ट्रेसेस को हम कैसे हेल्दी वे पे मैनेज करें, हमको नहीं पता है। और हमको बहुत ईजी वे लगता है अल्कोहल, ड्रग, या फिर स्मोकिंग, या जिस तरीके का भी एडिक्शन, कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक खुशी के उसमें इन्वॉल्वमेंट में रखना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है हम मेंटली रिलैक्स रहें, मेंटली खुश रहें, बट हेल्दी वे अपनाना ज़रूरी है। तो आजकल बहुत सारी लेडीज़ें भी एडिक्शंस के शिकार हो रही हैं, जो वर्किंग हैं, जो अकेले रह रही हैं, घरों से दूर रह रही हैं, उनके पास बहुत स्ट्रेस है, हेल्दी मैकेनिज्म उनको ना पता होने की वजह से वो स्ट्रेस, ये एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमारी यंग एडल्ट जनरेशन शामिल है। बात आती है कि बहुत छोटे बच्चों में, जो अभी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी फ़ोन एडिक्शंस देखा गया है। वो फ़ोन देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, अगर उनसे फ़ोन छीन लिया जा रहा है वो चिल्ला रहे, रो रहे, बिना फ़ोन के खा नहीं रहे हैं, बिना फ़ोन के वो सोना नहीं चाहते हैं, हर समय चिल्लाते रहते हैं। खाना अगर उनको खिलाया जाए तो फ़ोन में जब तक कार्टून नहीं चलाओ आप खाना नहीं खा सकते हैं। वो उन्होंने बाहर खेलना बंद कर दिया है क्योंकि फ़ोन का एडिक्शन इतना लग गया है। टीवी देखना उनको पसंद है, कार्टून्स देखने उनको पसंद है। अगेन मैं यहाँ बोलूँगी, यहाँ भी माँ बाप की गलती है, माता पिता की गलती, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है। उनको लगता है कि ठीक है बच्चा रो रहा, फ़ोन दे दो, एटलीस्ट ये शांत तो हो जा रहा है, एटलीस्ट ये खाना तो खा ले रहा है, थोड़ा शांति से बैठा तो है, शोर तो नहीं मचा रहा है।
लेकिन आप सोचिए अभी बच्चों को फ़ोन एडिक्शंस के कारण उनको विजुअल ऑटिज्म जैसी कितनी सारी बीमारियां हो रही, बच्चे बहुत इरिटेटेड हो रहे हैं, बच्चे एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, और बच्चों की मेमोरी घटती जा रही है ना, बच्चों का अटेंशन घटता जा रहा है, अंदर इरिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है ना। एडिक्शंस के बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं बोलूँ कि यहाँ भी माँ बाप की गलती है। आजकल फ़ोन एडिक्शंस, गेमिंग एडिक्शन, लोगों को गेम का एडिक्शन, क्योंकि सारे लोग, खाली टाइम है लोगों के पास, वर्किंग आवर्स पूरे होने के बाद बड़े लोग या बच्चे लोग गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसमें जब उनको जीत या हार, जब जीतते हैं तो उनको एक अजीब खुशी मिलती है, एक रिवॉर्ड सिस्टम उनके अंदर काम करता है, पुरस्कार जिसको बोलते हैं, कि अंदर से उनको खुशी मिलती है कि अरे मैं जीत गया, और ये जीतने की चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि वो बार 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 गेम खेलते हैं और इस गेम के एडिक्शंस में फंसते चले जाते हैं। यहाँ पे हम सब बातें करेंगे कि क्यों लोग मतलब अपना टाइम पूरा टाइम ऐसे वेस्ट कर देते हैं फ़ोन में, कई बार सोशल मीडिया में, कई बार लोग गेम खेलते हैं, गेम में, कई बार रील्स में। आज देखिए बहुत सारे लोग रील्स को स्क्रॉल करते करते, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उन्होंने बोला कि मुझे फेसबुक में जैसी पोस्ट डालना और उसमें लोग लाइक ना करें तो मुझे घबराहट होती है, मुझे गुस्सा आती है, रील्स में लगातार देखता रहता हूँ, और अगर थोड़ा भी मुझे टाइम मिलता है तो मेरा पूरा टाइम वही देखने में, और बार बार कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, थोड़ा सा मेरे से फ़ोन मिस हो गया, मेरे से फ़ोन दूर हो गया तो मुझे घबराहट होने लगती है कि पता नहीं क्या कमेंट्स आया हो, स्टेटस लोगों ने मेरा देखा कि नहीं। आजकल ये इनसिक्योरिटी लोगों को बढ़ रही है क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया को सब कुछ मान लिया, रियल मान लिया है। लोगों ने, अगर दूसरे उसे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव, तो सोच रहे हैं कि नहीं, उनकी लाइफ में कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। और जीतने की चाहत, जैसे मैंने बोला गेम एडिक्शंस, जीतने की चाहत, कुछ खुशी पाने की चाहत, ये सारी चीज़ें की वजह से हम एडिक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि आजकल हमारा स्ट्रक्चर बहुत चेंज होता जा रहा है, हमारे उसमें हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया। पहले माता, जो फीमेल ज़्यादातर वर्किंग नहीं होती थी तो पूरा ध्यान उनकी अपने बच्चों पे होता था, फीमेल के पास फ़ोन नहीं होते थे तो उनके साथ खेलना, उनके साथ मस्ती करना, जॉइंट्स फैमिली होती थी, बच्चे फ़ोन से दूर रह के उनके साथ इन्वॉल्व होते थे, दूसरे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते थे। तो क्या होता था, बच्चे एडिक्शंस की तरफ नहीं जाते थे, फ़ोन एडिक्शंस की तरफ नहीं जाते। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, माता पिता दोनों वर्किंग हैं, ऑफिस से थक के आते हैं तो उनको लगता है कि बच्चा रो रहा है, उसको फ़ोन दे दो। प्लीज़, इसके अलावा भी रास्ते हो सकते हैं। आपकी भी हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आपकी भी प्रॉब्लम ऐसी है जो समझने योग्य है, लेकिन आप ये समझिए उसमें बच्चे का, आपका फ्यूचर पूरा दांव पे लगा हुआ है। आप उसको क्या सिखा रहे हैं, उसका डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं। एक एडिक्शन की तरफ जाने का डेवलपमेंट, जहाँ बच्चा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा, उसका सोशल ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा, उस एज में उसकी पूरी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, आप अदर वेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भी अदर तरीके हैं कि हम उसको एक्सप्लोर करें। दूसरी चीज़ें और बात करें एडिक्शंस के पीछे है कि अब हमें पता चल गया, तब भी हम नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि हमारी जो विल पावर है, जो हमारी इच्छा शक्ति है, बहुत कमज़ोर है। हर व्यक्ति की विल पावर बहुत कमज़ोर होती जा रही है। अब व्यक्ति अपने कंफर्ट, ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, उसी कंफर्ट इन्वायरमेंट में रहना चाह रहे हैं, कुछ हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, कोई पेन नहीं लेना चाह रहे हैं। तो इस वजह से जो हमें पेन हो रहा, जो हमें स्ट्रेस होता है, उससे बचने के लिए हम एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपने आप को एडिक्शन से हम बचाएं और क्या क्या उसके इम्पैक्ट हैं हमारी बॉडी पे, और कैसे हम उसको अपने आप को एडिक्शन से बचा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए, लोग देखें, लोग अवेयर हों, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे तो मुझे ये मजबूर कर रहा है कि मैं हर टाइप के एडिक्शंस के बारे में लोगों से बात करूं, लोगों को अवेयर करूं और लोग इसमें ध्यान दें, क्योंकि इससे
पूरी जिंदगी लोगों की बर्बाद हो रही है, उनका परिवार बर्बाद हो रहा है, उनका करियर बर्बाद हो रहा है, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज खत्म हो रही हैं, फाइनेंशियली स्थिति खराब हो रही है, पूरी 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 जिंदगी बेकार हो रही है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एडिक्शन से अपने आप को बचाएं और उसके हमारे बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। थैंक यू।